आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब ट्रक लेकर हम उस पेट्रोल पंप से निकल रहे थे कि मेरे बगल में बैठे प्रदीप ने कहा, उस्ताद एक बारी हवा चेक करा लो, मुझे लग रहा है शायद किसी टायर में हवा कम है। प्रदीप के कहने पर मैंने पेट्रोल पंप के बगल में ही ट्रक रोक दी और जब हवा चेक करवाया तो सही में ट्रक के सामने वाले टायर में हवा कम थी। फिर वहाँ से हवा भरवाने के बाद हम ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आज वाकई में इतनी ठंड है या सिर्फ मुझे ही लग रही है, जिसका जिक्र करते हुए मैंने प्रदीप से कहा, यार आज ठंड कुछ ज़्यादा नहीं लग रही? तो इस पर उसने कहा, हाँ ठंड तो वाकई में बहुत है। हालांकि ट्रक के भीतर उतनी भी ठंड नहीं लग रही थी, मगर दिक्कत ये थी कि घने कोहरे के कारण सड़क पर कुछ भी साफ तौर पर दिख नहीं रहा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी मुझे ट्रक धीरे चलाना पड़ रहा था। जिस पर मैंने प्रदीप से कहा, यार कुछ दिख नहीं रहा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मगर इस पर प्रदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी जब मैं उस ओर मुड़ा तो पाया कि प्रदीप खिड़की से सिर टिकाए झपकियां ले रहा है। जिस पर मैंने कहा, अरे नींद आ रही है तो पीछे जाकर सो जा, मैं हूं ना। मेरे बोलने पर आंख मीचते हुए प्रदीप उठा और मेरे पीछे लंबी वाली सीट पर जाकर लेट गया और मैं ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। इसी दौरान मेरा ट्रक कब काकड़ी घाट वाले रास्ते पर आ पहुंचा पता ही नहीं चला और जब नज़र घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे का। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि मेरा ध्यान सड़क पर गया तो पाया कि इस रोड पर कोहरे का नामो निशान नहीं है। मगर ये कैसे हो सकता था? कायदे से तो इस रास्ते पर भी कोहरा होना चाहिए था। खैर मुझे इससे कोई लेना देना तो था नहीं, जिस वजह से मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। वो रास्ता दूर दूर तक गहरी खामोशी के गिरफ्त में था। जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ जंगल ही जंगल था, जिस कारण मैं बेफिक्र होकर ट्रक भगाए जा रहा था। मगर ये पल भर का ही सुकून था। अचानक ही ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और गाड़ी के दोनों हेडलाइट भी अपने आप ही जलने बुझने लगे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही ये ट्रक को क्या हो गया। हड़बड़ाते हुए मैं प्रदीप को उठाने लगा, मगर वो भी क्या करता। ट्रक की स्टीयरिंग अपने आप ही घूमे जा रही थी। इससे पहले कि मैं और प्रदीप कुछ समझ पाते हैं, ट्रक बिना कुछ किए ही बंद पड़ गई। तब जाकर हमारी जान में जान आई। फिर जब मैंने ट्रक को स्टार्ट करना चाहा तो ट्रक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी मैं कोशिश कर ही रहा था, तभी प्रदीप ने कहा, उस्ताद 1 मिनट, आपको कोई आवाज़ आ रही है क्या? प्रदीप के कहने पर जब मैंने अपने कान खड़े किए तो एक आवाज़ आ रही थी। अभी मैं उस आवाज़ को सुन ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे पास वाली खिड़की से बाहर गई तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं। दरअसल खिड़की के पास में ही एक आदमी खड़ा था, मगर उस आदमी का सिर नहीं था, सिर्फ उसका धड़ ही था, जो अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए बोल रहा था, अरे भाई माचिस है क्या? डर के मारे मैं और प्रदीप वहीं पर जम गए थे। तभी उस आदमी ने फिर से कहा, अरे भाई माचिस है क्या? मुझे अपना सर ढूंढना है। तभी प्रदीप ने अपने जेब में से माचिस निकालते हुए उस आदमी की ओर फेंक दिया और फिर जो हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला था। माचिस फेंकते ही हमारी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गई और वो सिरकटा आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर मैंने ट्रक को जो भगाना शुरू किया तो सीधे टोल प्लाजा पर ही रुका। वहाँ बाकी ड्राइवरों से बातचीत करने पर पता चला
कि बहुत पहले जब उस रास्ते पर से एक बस गुजर रही थी तो उसी बस में बैठा एक आदमी उल्टी करने के लिए चलती बस से अपना सिर बाहर निकाल रहा था, मगर तभी दूसरी ओर से काफ़ी रफ्तार में आती एक ट्रक से उसका सिर टकरा गया। कहते हैं कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग होकर कहीं दूर जाकर गिरा और कभी नहीं मिला। तभी से वो सिरकटा आदमी वहाँ से गुजरने वाले गाड़ियों को रोककर माचिस मांगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।